क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। झांसी में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और रेल की सुरक्षा को लेकर आयोजित समीक्षा में यहां एडीजी कानपुर जोन ने झांसी, ललितपुर और जालौन के पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को जनपद झांसी आए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर आलोक कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बैठक में आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि पर क्षेत्रों, बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाके में, साथ ही मॉल, होटल आदि में लगातार सुरक्षा व्यवस्था पैदल गश्त करने के निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से स्थापित की गई प्रतिमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दे दिए। बताते चले कि यहां पर रेलवे को लेकर भी काम किया गया। ये जो आगामी त्योहारों का सीजन है, इसकी तैयारी के लिए 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। उसके बाद से ही ये पूरा त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। इसमें जनपद के सभी थाना प्रभारियों से, क्षेत्र अधिकारियों से और दोनों पुलिस अधीक्षकों से बात हुई है। इसमें जो सतर्कता बरतनी है, किस तरह से ये पूरा त्योहार का जो सीजन है ये सकुशल संपन्न हो, कैसे हमको बिजली की व्यवस्था है, या जब पूरा विसर्जन होता है तो विसर्जन के समय क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में बात हुई है। इधर रेल के संबंध में भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें डीआई साहब ने मंडल स्तर पर बातचीत की है। एक समन्वय स्थापित किया है रेलवे अथॉरिटीज के साथ, रेलवे की पुलिस के साथ। उसको ग्राउंड पे कैसे करना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर क्राइम जो हमारी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, उसकी उस दिशा में जो पेंडेंसी है उसको कैसे पूरा किया जाए और जो नए चैलेंजेस साइबर क्राइम के आ रहे हैं उसको कैसे डील किया जाए उसके बारे में सभी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ गैंगस्टर ऐसे हैं, कुछ माफिया के हैं जिनके ऊपर अभी कार्रवाई रुकी हुई है या लंबित थी, उनको पूर्ण करने के लिए एसएसपी को कल मैं डीएम साहब को भी इसके बारे में कहूँ। जी, वो मैंने बताया, आपको पुनः बता देता हूँ कि उसके बारे में डीआई साहब ने एक यहाँ पर समन्वय बैठक की थी मंडलीय स्तर पर, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस का जो योगदान है वो एक बड़ी टीम की तरह कैसे समन्वय स्थापित करें, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करें और ऐसे जो संभावित स्थान है जहां पर इस तरह की बातें हो सकती हैं, उनके आसपास के गांवों में जो बैड एलिमेंट्स हैं या हिस्ट्री शीटर्स हैं या बाहरी तत्व हैं, उनके ऊपर कैसे निगाह रखी जाए, इसके बारे में निर्देश। जोन में कहीं भी कोई कम्युनल इशू नहीं हुआ था। बाकी हर घटना से कुछ सीखा जाता है और आगे के लिए उससे इम्प्रूव किया जाता है। उसी दृष्टिकोण से ये बात कही गई है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जब जहाँ विसर्जन के लिए गए तो घर के अंदर किसी ने अगर मान लीजिए गणपति जी की स्थापना की हुई थी और उसकी सूचना पुलिस या प्रशासन को नहीं थी, इस तरह के जो व्यक्तिगत आयोजन थे उन पर भी निगाह रखी जाए, जिससे जिस तरह हम वृहद आयोजन होते हैं उसमें वृहद पुलिस प्रबंध करते हैं, उस तरह का प्रबंध वहां भी रह सके। पुलिस का देखिए, गिरफ्तार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, गिरफ्तारी में पुलिस जाती है। अगर हमारे को कहीं चैलेंज किया जाता है तो आत्मरक्षार्थ हमारे पुलिस की एक ट्रेन तरीके से जो उनको सिखलाई होती है, एक स्ट्रैटेजिक सिखलाई होती है, उसके तहत वो अपने आप को बचाते हुए फायर रिटर्न करते हैं। उसके बीच में अगर कोई बात होती है तो उसके लिए फिर एक पूरा प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के थ्रू ये उसकी जांच होती है। तो जहाँ तक मनोबल की बात है, पुलिस का मनोबल बहुत अच्छा है, बहुत उच्च स्तर का है और अपराधियों पे जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उस पर कार्य करने के लिए सभी दृढ़ संकल्प। उन्नाव के ही यहां एसपी दीपक भोकर के सख्त आदेशों के बाद अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आज उन्नाव की भेगापुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे किसान से और एक खाद्य व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों से आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई और बताया जा रहा है कि सुबह पुलिस गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 छात्र बदमाशों के पैर में गोली लग गई। एक बदमाश मौके से फरार हो गया और अचलगंज और भीगापुर में ये घटना हुई है, जिसमें आप देखिए आरोपियों ने किस तरह से इसे घटनाओं में शामिल होना स्वीकार भी किया है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
22/9/24 को समय करीब 6:20 थाना बीघापुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के साथ चोरों एवं लुटेरों की सुरागसी पतारसी की जा रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर बीघापुर रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास जमियानी रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए तथा एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल से 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।